साडे केंद्र तो आए पंडित किसान सभा के प्रधान काम अशोक धावड़े जी, पंडित खेत मजदूर यूनियन के वाइस सदर कामर विक्रम जी, समूची लीडरशिप भैन भराओ, इस बढ़ती गर्मी के तुसीं अज इत्थे पहुंचे हो, इसका कारण की है? इसका कारण यह है क्योंकि सेंटर वालों जो कानून मजदूरों प्रति मजदूरों का गला पुट्टण का जो उन्होंने मनसा पाई है, उन्होंने खिलाफ आप करने वास्ते इत्थे आए। ये रैली ये ओपन रैली कर रहे हैं। ये साडियां जिस तरह मनरेगा कानून है, मनरेगा कानून जो लागू करने जा रही है सरकार, बहुत काली खेत मजदूरों ने जो साडी मजदूरी है उन्होंने हड़पण जो ये लगातार लग रही है केंद्र सरकार ऐसी नहीं हो गई, क्योंकि मनरेगा कानून जिस तरह अब तो 12 घंटे कम देना जो पहला ही पंजाब सरकार ने लागू कर दिता है, क्योंकि बड़िया नींदा आ गया केंद्र सरकार सारी लागू नहीं हुई है। जिस तरह 60 से 40 की रेसो हरेक स्टेट को 60-40% देना पाया, 60% सेंटर जी सरकार मनरेगा देगी। पिंडों में काम नहीं हो रहे कि 2 महीने जी छुट्टी की केंद्र सरकार ने, ये 2 महीने भुख नहीं लगनी कि इन्होंने रोटी नहीं खानी। सो ये जो साडियां मारू साडे ते हमले किए जा रहे केंद्र सरकार वालों, इसका मूंह तोड़ सानू जवाब देना पैना। अगर असीं इस तरह सुते रहांगे तो सरकार ने लागू करके सानू होर इतों वध दबा दिया है। जिस तरह साडे रहसी प्लांट ने मजदूरों का जो पंजाब सरकार ने पास किया हुआ, लेकिन रहसी प्लांट अजे तक किसी को दिते ही नहीं। जो रहसी प्लांट देने बनते सीगे वो सरकार को चाहिए कि रहसी प्लांट दे। जिस तरह साडे मजदूरों के खुदकुशियां कर रहे हैं मजदूर, उन्होंने कागजां नूं सिर चढ़िया, उन्होंने कागज माफ किए जाण ताकि चंगे ढंग के नाल जो मजदूर है वो अपनी रोटी सही ढंग नाल खा सके। इन्हां गल्लां दे विच असीं हमेशा तौर पर लड़ते आ रहे हैं, लड़ते रहांगे, क्योंकि साडा जिस तरह किसानों का मोर्चा लग्या सी 3 काले कानून वापस करवाया है, इसी तरह जेकर सरकार ने केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून वापस ना लिया तो सानू भी होगा दिल्ली में संघर्ष करना पवे, वाटा लेना पवे। इन्हां गल्लां वास्ते तैयार हो, क्योंकि समय की घाट नाल साडे लीडरां ने बोलना है। मैं इन्हां लफ्ज़ां दा तुहाडा धन्नवाद करदा ते आउण वाले समय दे विच जिहड़ा भी कोई प्रोग्राम तुहानूं दित्ता जाऊगा ਉਹਦਾ डट के खड़े हो। ਇਹਨਾਂ लफ्ज़ां ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बेनती करना कान भूपचंद चन्नो जी, केंद्रीय कमेटी मैंबर, केंद्र के वीर प्रधान खेत मजदूर यूनियन, वो अपने विचार थोड़े साझे करके साथी भूपचंद चन्नो। पंडित किसान सभा के प्रधान डॉक्टर अशोक धावड़े जी, उन्होंने पंडित खेत मजदूर यूनियन के ऑल इंडिया जॉइंट सैकटरी कामर विक्रम जी, प्रधान जी मंडल, स्टेज से बैठी लीडरशिप के सामने बैठे मेरे वीरों ते भराओ, बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है कि अज 76-77 साल की आजादी तो बाद भी हिंदुस्तान के जिहड़े मेहनतकश लोग ने, जिहड़े घट्टो घट्ट 80% ने 90% ने इस आबादी ने मेहनत करने वाले लोग अज सरकार के सामने 5 किलो अनाज के प्रति ये उड़ीका करते हैं कि कदों कणक आवे, कदों सी अपने बच्चों के पेट दे विच पाइए। अज इन्नी लंबी आजादी तो बाद, इन्ने सालों तो बाद अज साडे बुनियादी मसले, जमीन का मसला, रोजगार का मसला, विद्या सेहत सहूलतों का मसला, सारा कुछ मेहनत का जमात
ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਗਿਆਨਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਹਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ और उन्होंने अपने मानते हैं, हमें पता है, हम भगत सिंह के वारिस हैं। भगत सिंह जो बोला करता था कि दुश्मन साम्राज्यवाद है और नारा इनकलाब है। हमें पता है दुश्मन आज भी साम्राज्यवाद है और नारा आज भी इनकलाब है। वो इनकलाब का नारा लगाते हुए हम यहाँ पर पंजाब की जिंदगी, पंजाब को, पंजाबियत को बचाने यहाँ पर आए हैं। ये बात के साथ में अपनी बात को शुरू करने लगा है। हम किसी से कोई दया मांगने नहीं आए हैं, हम कोई खैरियत मांगने नहीं आए हैं। हम यहाँ आए हैं, हमारे दो हाथ हैं, इन दो हाथों को काम चाहिए। तो चाहे मजदूर है, चाहे छोटा किसान है, मध्यम किसान है, पूरा साल मेहनत करता है। हम यहाँ पर वही बोलने आए हैं कि हमें काम चाहिए, हम मेहनत करेंगे, पर जब मेहनत करके जो उपजाएंगे, जो पैदा करेंगे, उसकी लूट बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मेहनत से पैदावार करना आती है, मेहनत करना आती है, उस लूट को रोकने के लिए भी हम सड़क पर उतरेंगे। ये हम बात यहाँ पर करने आए हैं दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कॉमरेड सिंह को बड़ी डिटेल में बात कर रहे थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आपके भगवंत मान जी जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे बुरा लगता है बोलते हुए, ये पंजाब के ऊपर सूट नहीं करता, पंजाब के साथ बैठता नहीं है। कि आपके मुख्यमंत्री जिनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चलता है, जो वहां पर दिल्ली को खत्म करके आप पंजाब के ऊपर बैठे हैं, नजर आए अरविंद केजरीवाल जी और उनके बड़े भाई नरेंद्र मोदी, हमें उनसे कोई आशा नहीं। हम जानते हैं कि वो जिन सरकारों के अंदर काम कर रहे हैं, जिन सरकारों को चला रहे हैं, वो हमारी सरकारें नहीं है, वो हमारे लिए काम नहीं करते। उनके दिमाग के अंदर जब एसी कमरे के अंदर बैठ के फाइल के ऊपर साइन करते हैं, तो उनके दिमाग के अंदर पंजाब का खेत मजदूर नहीं होता। उनके अंदर पंजाब का किसान जो खेत के अंदर खून पसीना हो रहा है, वो उनके दिमाग के अंदर नहीं होता। उनके दिमाग में होता है उनका दोस्त अदानी और अंबानी। उनके दिमाग में होता है कि जो फाइल साइन कर रहे हैं, उससे कितना मुनाफा उनके घरों के अंदर जाएगा, वो उनके दिमाग के अंदर होता है। उनकी चिंता नहीं। साल से हमारी मांगे क्या है, 3 साल क्या, 2018-19 से हम उनसे कुछ नया नहीं मांग रहे। हमें याद है हम लड़ा करते थे, वो यूपीए का दौर, वो ऐतिहासिक दौर जब हमने लड़ाई लड़ी, लोग मजाक उड़ाया करते थे कि क्या सबको काम मिल सकता है, क्या काम का भी हक हो सकता है कि हम एक अर्जी देंगे और मुझे 100 दिन का रोजगार मिलेगा। कोई सपना नहीं देखा करता था। पूरे देश के अंदर अलख जगाई, इस लाल झंडे की ताकत संसद के अंदर बढ़ी और मनरेगा का कानून लाया कि एक अर्जी देंगे, 100 दिन का काम देना पड़ेगा, जितने लोग काम मांगेंगे इतना पैसा दिल्ली की सरकार को देना पड़ेगा। पर अब हम क्या मांग कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि देश की जनता ने तो पिछले 75 साल के अंदर अपनी मेहनत से अपनी लड़ाई जमीना के स्वाद देते, घरों के प्लाटा के स्वाद देते, अपनी जंग नूं वोट के करना है। मोदी के भगवंत मान सरकार दी नीतियां नूं बदल देने दे विच आपां अपनी भूमिका अदा करांगे। इन्हां शब्दां नाल तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। जय जगत। राम सीटो जी, मैं बेनती करना किसान सभा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आज के कुल हिंद किसान सभा और कुल हिंद खेत मजदूर यूनियन के पंजाब इकाइयों की
बहुत ही बेहतरीन संयुक्त रैली के लिए यहां आए हुए कुल हिंद खेत मजदूर यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी कॉमरेड विक्रम सिंह जी, कॉमरेड सुखविंदर जी शेखों जी, दोनों संगठनों के सभी आदरणीय नेतागण, और आज यहां बड़ी तादाद में पंजाब के 23 में से 23 जिलों से बड़ी तादाद में यहां आए हुए मेरे सभी लड़ाकू भाइयों और बहनों, सबसे पहले कुल हिंद किसान सभा की ओर से ये बहुत ही अच्छी रैली, इतने मई महीने की जबरदस्त गर्मी होते हुए आप लोगों ने यहां जलंधर आके बहुत ही कामयाब जो की, इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहता हूं, लाल सलाम आप सबको करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा अभिनंदन करना चाहिए यहां बड़ी तादाद में आई हमारे बहनों का, क्योंकि खेती का काम, घर का काम, बच्चों का काम, ये सब बाजू में रख के हमारी माता और हमारी बहनें यहां आई है। मेरा कहना है सबसे पहले तालियों के साथ हमारे बहनों का स्वागत यहां होना चाहिए। आज हम यहां आए, विक्रम सिंह जी ने उसका जिक्र किया। पहले पंडित किशोरी लाल जी को हमने माला चढ़ाई और वहां से हम यहां आए। पंडित किशोरी लाल जी कौन थे? अमर शहीद आजम भगत सिंह इनके साथी थे। भगत सिंह के साथ जो फांसी पर चढ़े, पंजाब के दूसरे सुपुत्र सुखदेव थापर, और तीसरे जो फांसी पर चढ़े, हम जिस राज्य से आते हैं महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र के शिवराम हरि राजगुरु, इन सब के पंडित किशोरी लाल जी ये हमारे साथी थे। इन तीनों को तो फांसी की सजा हुई। किशोरी लाल जी को और एक बहुत बड़े हमारे नेता हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उनका नाम था शिव वर्मा जी। ये सब भगत सिंह के साथ लगातार उन्होंने संघर्ष किया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लगातार लड़े। इनको फांसी हुई, इनको किशोरी लाल, शिव वर्मा और कई दूसरे लोग, इनको कई सालों तक काला पानी की सजा हुई। अलग अलग जेलों के अंदर 18 साल, 20 साल, 25 साल ये ब्रिटिश हुकूमत ने इनको अंदर डाला। इसलिए पंडित किशोरी लाल जी को हम माला अर्पण किए। पंजाब की भूमि हम कभी नहीं भूलते। जब भी हम पंजाब में आते हैं, हम कभी नहीं भूलते पंजाब ये शहादत की भूमि है, ये त्याग की भूमि है। शहीद करतार सिंह सराभा 19 साल का नौजवान, वो उसको इन ब्रिटिशों ने फांसी पर चढ़ा। ये कभी हम नहीं भूलेंगे। उसके बाद हमारे गदर बाबा जो कनाडा से आए,
अमेरिका से आए, वहां का सब कुछ छोड़कर यहाँ आए इस देश को आजाद करने के लिए। वो सपना अपने मन में रखते हुए, अपने दिल में रखते हुए, ये सब गदर बाबा, उनका सबका नाम आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये भूमि जालियनवाला बाग की भूमि है, जहां पर ब्रिटिश हुकूमत ने गोली चलाकर कुछ ही मिनटों के अंदर 1500 से ज्यादा हमारे भारत के नागरिकों को, पंजाब के नागरिकों को, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, इन तीनों को 1500 लोगों को ये ब्रिटिश हुकूमत ने गोली मारकर वहां 13 अप्रैल 1919 को उड़ा दिया। और उसी से शहीद भगत सिंह ने प्रेरणा ली। ऐसा कहते हैं, आप जानते हैं ये सब मुझसे ज्यादा। भगत सिंह जालियनवाला बाग की भूमि पर गए, 12 साल के थे तब, सिर्फ 12 साल के, और वहां जो मिट्टी है वो उन्होंने तिलक जैसे लगाई और वहां कहा, ये ब्रिटिश हुकूमत को खत्म करने के बिना मैं बिल्कुल आराम नहीं करूंगा। ये भगत सिंह ने उस वक्त वो जो आज हुकूमत लिया था, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। भगत सिंह की शहादत कौन भूलेगा। उसके बाद कहानी खत्म नहीं होती। सरदार उधम सिंह, उनकी शहादत पूरा देश मानता है। हमारे सिर्फ पंजाब के नहीं, पूरे देश के लोग आज इन सब हमारे शहीद है उनको मानते हैं। वहां भी कहानी खत्म नहीं होती। फिर कहानी कब आती है, जब हमारे देश को तोड़ने का कोशिश किया गया खालिस्तान के नाम से, और उस वक्त हमारे पंजाब के लाल झंडे के लोग थे, सिर्फ लाल झंडे के, जिनके 200 से ज्यादा अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, इनको गोली मारकर इन सब खालिस्तानवादियों ने उनको आज शहीद बनाया। हमारे किसान सभा के पंजाब के महासचिव सरवन सिंह चीमा, इनको गोली मारकर खत्म किया। हमारे CITU के बड़े नेता दीपक धवन जी, गोली मारकर उनको खत्म किया। हमारे DYFI के नौजवान संगठन के, हमें याद है, कभी भूलेंगे नहीं, हम थे उस वक्त DYFI में। DYFI के पंजाब के अध्यक्ष गुरनाम सिंह उप्पल, पंजाब के महासचिव DYFI के सोम सिंह ढेसी, दोनों को मार दिया ये खालिस्तानवादियों ने। लेकिन ये सब होने के बावजूद हमारे लाल झंडे ने उस वक्त कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत, ये हमारे नेता थे और वो हमेशा हमारे नेता रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कॉमरेड सुरजीत के नेतृत्व में पूरे पंजाब के सभी वामपंथ ने, सभी लाल झंडे ने कहा, हमारे शरीर के टुकड़े होंगे लेकिन इस देश के कभी भी टुकड़े हम नहीं होने देंगे। ये बात हमने लगातार कही और ये खालिस्तानवादियों को भी हटना पड़ा, उनको आज पूरी तरीके से जाना पड़ा। साथियों, आज इनकी विरासत लेके हुए आज हम लोग किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, ये सब हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ये है हमारी विरासत और इसलिए हम आज आए हैं। आज सवाल क्या है हमारे सामने? हमारे सभी साथियों ने बहुत विस्तार के साथ आपके सामने रखा। मुख्य बात यह है, करतार सिंह सराभा
भगत सिंह, उधम सिंह, इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी शहादत दी। आज क्या हो रहा? आज ब्रिटिश साम्राज्यवाद तो कब का गया? 15 अगस्त 1947 को हमने सब मिलकर पूरे देश ने एक साथ आकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भगाया। लेकिन आज क्या हो रहा? एक नया साम्राज्यवाद, ब्रिटिशों का भी बड़ा दादा अमेरिकन साम्राज्यवाद, आज पूरे देश को उसके सामने हावी होने का कोशिश कर रहा। और सबसे दुर्भाग्य की बात, ये आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नरेंद्र मोदी, ये आज ये अमेरिका के सामने घुटने टेककर पूरा देश अमेरिका को बेचने के लिए पूरा कोशिश ही आज कर रहे हैं। इसलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। एक तरफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूरा उसके अंदर घुटने टेकना, और दूसरी तरफ हमारे देश के बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, इनके सामने घुटने टेकना, ये आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक ही धंधा है। अमेरिका के सामने घुटने टेको और अंबानी अदानी के साथ। सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੌਣਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने डॉक्टर अशोक धावले, कुल हिंद किसान राष्ट्रीय के प्रधान। सबसे पहले सर से बात करते हैं। सर, आज जो यहाँ पर एक इकट्ठ हुआ है, उसका असली मकसद क्या है? आज जो यहाँ जलंधर में कुल हिंद किसान सभा और कुल हिंद खेत मजदूर यूनियन, इन दोनों संगठनों के पंजाब इकाइयों ने बहुत बड़ी मेहनत करके आज बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ किसान और मजदूर बड़े पैमाने पर यहाँ आए हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि आज न सिर्फ पंजाब में, पूरे देश में किसान और खेत मजदूरों की हालत ये बहुत ही बुरी हो गई है, बहुत ही गंभीर हो गई है। और इसके चलते बहुत ही संक्षिप्त में आज देखो, पहली बात हमने देखा डीजल, पेट्रोल, गैस, इन सब के दाम बहुत ही जबरदस्त पैमाने पर ये बीजेपी के केंद्र सरकार ने बढ़ाए। ये बोल रहे हैं ये ईरान के जंग की वजह से हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी इसके अंदर आधे से ज्यादा जो कीमत है ये सरकार ने डाले हुए एक्साइज ड्यूटी की कीमत है। आज भी पेट्रोल और डीजल बहुत सस्ता हो सकता है अगर सरकार उसमें से अपना खुद का मुनाफा न ले, तो फिर काफी कुछ लोगों को बहुत बड़ी राहत ये मिल सकती है। ये एक बात है। दूसरा, अभी आप जानते हैं खरीफ सीजन शुरू होगा, यानी हमारी शुरू होगा किसानी। क्या यह बात, आज खाद का बिल्कुल मिल नहीं रहा, और अगर मिल भी रहा तो उसका बहुत बड़ा काला बाजार चल रहा है, क्योंकि वो बहुत कम है आज खाद। और ये इसका कारण कि हमारे केंद्र सरकार ने ये जो खाद का जो अपना स्टॉक बनाना चाहिए था पहले से, ये ध्यान में रखते हुए कि ये अभी ईरान का जंग शुरू हुआ, तो ये इसको मद्देनजर रखते हुए पहले से इसको करना चाहिए था।
ये पॉलिसी इशू है। इन सरकारों ने इन्होंने ये किया कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के खाद निर्माण करने वाली कंपनियों को बंद किया और पूरे देश को खाद और इसके इंपोर्ट के ऊपर पूरे तरीके से उनको ये पूरा ये कर दिया। ये एक बात है। दूसरी बात, जो बुनियादी 2-3 बातें सिर्फ मैं बोलूंगा, वक्त कम है। एक, अभी मोदी सरकार ने ये जो मनरेगा नाम का जो कानून था हमारे खेत मजदूरों के लिए, कम से कम 100 दिन ये साल में काम मिलने का ये जो आश्वासन था, गारंटी थी, तो वो अभी उन्होंने कानून ही खत्म कर दिया और एक नया कानून लाया जी राम जी नाम का, जो 1 नंबर का बोगस कानून है। इसके चलते कोई भी खेत मजदूर को बिल्कुल काम नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी ये कानून, जो नया कानून जो मोदी सरकार ने जो लाया है, इससे ये एक बात है। तो आज हम लोग जब इकट्ठा हुए, हम ये मांग करने के लिए है कि मनरेगा को वापस लाओ और ये ग्राम जी, ये जो अननेसेसरली पूरा बोगस कानून है, इसको रद्द करो। ये भी हमारी एक मांग है। और एक हमारी जो मांग है, 2 मांग किसानों के लिए। आज जैसे मैंने कहा, किसानों की आत्महत्या पूरे देश में बढ़ रही है और इसके चलते मुख्य रूप से जो उनको एमएसपी की गारंटी जो देनी चाहिए, जो स्वामीनाथन कमीशन ने बहुत पहले 2006 साल में वो केंद्र सरकार को अपना रिपोर्ट दिया, उन्होंने कहा अगर किसान आत्महत्या बंद करनी है, अगर ये कृषि संकट को हल करना अगर है, तो फिर आपको हर किसान के हर अपने फसल को आज जो पूरा लागत खर्चा है उसके अलावा 50% मुनाफा हर किसान को देना पड़ेगा। एमएसपी की गारंटी उस प्रकार से देनी पड़ेगी, किसी भी सरकार ने दी नहीं। और आज बीजेपी के सरकार ने पहले ऐलान किया था हम देंगे, लेकिन बिल्कुल किया नहीं है और किसानों को पूरी तरीके से उन्होंने फंसाया है। इतना ही नहीं, पहले ये बोले थे, जो किसानों की मांग है कि बहुत बड़ा कर्जा किसानों के माथे के ऊपर है, क्योंकि हर चीज का दाम बढ़ रहा है, खाद का बढ़ रहा है, ये कीटनाशक का बढ़ रहा है, डीजल का बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, बाकी सब पानी का बढ़ रहा है, बिजली का बढ़ रहा है, सब चीज का लागत खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन आज उसके बारे में कुछ भी उसको देने के लिए ये एमएसपी का तैयार नहीं है। इसीलिए ये प्रॉब्लम है। हमारी मांग है सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ करो, ये हमारी डिमांड है पूरे देश के, और ये केंद्र सरकार ही कर सकता है। इसके पहले वीपी सिंह सरकार ने किया था कर्जा माफ, मनमोहन सिंह के सरकार ने भी कुछ हद तक कर्जा माफ किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार ने एक नया पैसा माफ नहीं किया, उल्टा माफ किसका किया? अदानी और अंबानी का माफ किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो अभी अमेरिका और भारत इनके बीच जो व्यापार करार हुआ है, इससे पूरे देश के किसान और उसके अंदर पंजाब के किसान बहुत बड़े पैमाने पर पूरी तरीके से उनका सत्यानाश होगा, तबाही होगी, क्योंकि ये इससे अमेरिका का माल सस्ते में हमारे देश में आएगा, हमारे किसानों का माल अमेरिका में जाना बंद होगा, क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया, और इससे पूरा न सिर्फ किसान मरेगा, खेत मजदूर मरेगा, इतना ही नहीं, हमारे छोटे छोटे कारखानों के मजदूर ये भी खत्म होंगे, छोटे छोटे कारखाने भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये सब मामलों को मद्देनजर रखते हुए इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। कुल हिंद किसान सभा करेगी, कुल हिंद खेत मजदूर यूनियन करेगी, और हमारा जो एसकेएम है संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने आप जानते दिल्ली का ऐतिहासिक आंदोलन हमने 5 साल पहले लड़ा था, जीता था, तीनों कृषि कानून रद्द करवाए थे, तो एसकेएम और किसान सभा खेत मजदूर यूनियन साथ में आकर ये पूरे सवालों के ऊपर लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। सर, जब जब कोई बिल बना है, जैसे कि जी राम जी बिल बना था,
जो बीज का बिल बना था, तभी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया जब उनको पता चला कि हमारा ये लॉस हो रहा है। लेकिन सरकार सुन नहीं रही, संघर्ष लंबा चल रहा है। आपको क्या लगता है कितना टाइम और संघर्ष करना पड़ेगा और सरकार कब तक मानेगी? देखिए, संघर्ष के बिना दूसरा कोई चारा नहीं है। ये हमको सरकार ने ही सिखाया है। एक भी चीज उन्होंने मान्य नहीं किया। जब 1 साल के लिए लाखों किसान, जिनका नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया था, बहादुर हमारे किसान, हरियाणा के किसानों ने किया था, उत्तर प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यानी दिल्ली के इर्द गिर्द जो सभी राज्य है, लाखों किसान और खेत मजदूर जब साथ में आए, मजदूरों ने भी उसको पूरा समर्थन दिया, तब कहीं 1 साल और 15 दिन के संघर्ष के बाद मोदी सरकार को हटना पड़ा पीछे और तीनों कृषि कानून वो रद्द करने पड़े। अगर ऐसा संघर्ष फिर चाहते हैं मोदी साहब, हम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। लेकिन इससे बहुत बड़ा देश का नुकसान होगा और इसलिए हम उनको कहते हैं कि ये सब करने के बजाय सीधी तरीके से हमारी जो डिमांड है, 5-6 मुख्य डिमांड जो हमने बोली, उसको क्लियर करो। और अगर नहीं है तो फिर ये संघर्ष अटल है और हम जीतेंगे, आप हारेंगे, क्योंकि हमारी ताकत आपसे कई गुना ज्यादा है। ये आप ध्यान में रखिए। अब हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी कुल हिंद खेत मजदूर यूनियन से। सर, मेरा आपसे यही सवाल है, जो आज यहाँ पर संघर्ष चल रहा है, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं लोग, उनका मकसद क्या है? ये पंजाब का जो ग्रामीण मेहनत कश है, जो मेहनत कर से संपत्ति का उत्पादन करता है, किसान, खेत मजदूर, वो यहाँ पर आया है कि ये पंजाब उनका है और उनको भी जीने का हक है। वो कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं कि उनको 2 हाथ के लिए काम चाहिए। जो लड़कर काम का अधिकार लिया था मनरेगा, जिसके अंदर सरकार बाध्य थी कानूनी तौर पर कि जितनी मांग होगी इतना आपको पैसा देना पड़ेगा, जो मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। वो चाहते हैं कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, अपने काम का अधिकार लेंगे। इसके अलावा जो ग्रामीण भारत के अंदर परिस्थितियां बदलती जा रही हैं और उनका जीवन अनिश्चितता के अंदर जाता जा रहा है। आप देखेंगे महंगाई के चलते जीवन जीने की कीमत, जो लिविंग कॉस्ट बोलते हैं, वो बढ़ती जा रही है और पंजाब के अंदर, ग्रामीण भारत के अंदर रोजगार के अवसर कम हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, आमदनी कम हो गई है। इसके चलते उनको मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ रही है। जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है 2024 का, 10,000 से ज़्यादा जो किसानी के अंदर लोग लगे हैं, उन्होंने आत्महत्या की है, जिसमें से 5900 खेत मजदूर हैं और बाकी किसान हैं। वो जीवन जीने की, लड़ने की जो लड़ाई है वो लेकर यहाँ पर आए हैं ताकि उनको काम मिले, काम का अधिकार मिले, अपने हिस्से की जमीन मिले, उस पे काम करने के लिए बीज, खाद, बिजली वो उनको सरकार मुहैया कराए और जो वो पैदावार करते हैं वो सुनिश्चित हो कि MSP के ओवर बिके, ताकि वो अपना जीवन चला पाए। इसके अलावा जो बिजली का निजीकरण हो रहा है, बिजली आज के डेट में हमारा अधिकार है, कोई लग्जरी नहीं है। और जो सरकार कर रही है वो तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास भी सोचेगा कि जो बिजली का बटन है वो ऑन करना है, ऑफ करना है। बिजली तो हर जगह होगी पर उसका वो उपयोग नहीं कर पाएगा। वो यहाँ पर मांग करने आए हैं कि भारत के, पंजाब के नागरिक और मेहनत होने के नाते जो उनके हक है वो उनको दिए जाए। अगर हम बात करें हमारे हक की, तो जब भी कोई आम मजदूर, जो कोई आम कोई नागरिक भी खड़ा होता है अपने हक के लिए, जैसे अब हम रिसेंटली बात करते हैं, लगातार जो एग्जाम्स को बच्चों को इशू आ रहा है, नीट का एग्जाम लीक हो रहा है, CBSE में जो रिजल्ट्स में बच्चों को बहुत सी दिक्कत आ रही है, अगर वो संघर्ष के लिए खड़े होते हैं तो उन पे लाठीचार्ज किया जाता है। जो SFI के बच्चों पर केरला में उन पर जो पानी की बौछार करी गई, आपका उस पे क्या है? संघर्ष तो बच्चे लड़ रहे हैं लेकिन उनको रोका जा रहा है। अभी की जो ताकतें राज कर रही हैं, आपके भगवंत मान जी, जिनका रिमोट दिल्ली से चलता है, दुख होता है मुझे बोलते हुए, वो हमारे पंजाब का सभ्याचार नहीं है। पंजाबियत के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपना सूबा खुद चलाएगा, और जिनका रिमोट दिल्ली से चलता है और उनके जो बड़े भाई नरेंद्र मोदी वहाँ पर बैठे हैं, वो जमहूरियत को समझते नहीं है। जब हमने जमहूरियत इख्तियार की थी, अपनाई थी, तो हमने ये बोला था कि एक तरफ हम वोट देंगे, सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे, मेरे लिए नीति बनाएगी, पर जब वो सरकार मेरे लिए नीति बनाएगी नहीं बनाएगी तो वही जमहूरियत मेरे को अधिकार देती है
और साथ में जिम्मेवारी भी देती है कि मैं सड़क पर उतरूं और उनकी नीति को ठीक करूं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब कोई छात्र जाता है शिक्षा मांगने, उसको लाठी मिलती है। जब नौजवान जाता है नौकरी मांगने, उसको लाठी मिलती है। जब किसान जाता है पानी मांगने, बिजली मांगने, एसपी मांगने, उसको लाठी मिलती है। खेत मजदूर तो उनकी किताब में है ही नहीं। महिला जाती है कि जो पूरे बलात्कार हो रहे हैं उसको रोकना है, उसको लाठी मिलती है। वो जमहूरियत को समझते नहीं है। और हमें पता है इतिहास के अंदर जब जब जमहूरियत के खिलाफ हुक्मरान गए हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, या अभी का जो अघोषित आपातकाल लगाया है, जो जनता है, जो मेहनत कश है, वो उसको गद्दी से उतार देता है। और आने वाले समय के अंदर भी यही होने वाला है, क्योंकि मेरे देश की मेहनत कश है। जब संसद आवारा हो जाता है तो वो सड़क पर उतकर उस पर नकेल लगाएगा और उनको गद्दी से उतारेगा। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਚੱਬਿਆ, ਪੱਤੀ ਬਾਸਦੇਵ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੀ ਚੱਬਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੜਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਵੱਲ ਸੜਕ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੈਣਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਦਿੱਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਉਦਾਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ BDO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ MP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 20 ਘਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ 20 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੱਲਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੇ 4 ਕਰਮ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਆ, ਤੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਸਾਡੀ ਸੇਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ, ਬਚਾਅ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ।